नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, अगर बात की जाए सलाल पावर स्टेशन को तृतीय राजभाषा शील्ड पुरस्कार मिला। उधमपुर सिटी फुटबॉल क्लब ने बैटरन क्लब को 2-0 से हराया। जेके न्यूज ब्रेक आपको एक तस्वीर बताने जा रहा है। यह तस्वीर एक जंगली जानवर की है, किस तरह से वो जंगल को छोड़कर रिहायशी इलाकों में आया। ये रिहायशी इलाकों में जानवर का आना संकेत है कि किसी तरह जो है हम भी गलत हैं, क्योंकि जंगलों में वृक्ष को काटना, जंगलों को खाली करना, कहीं न कहीं जानवरों के घरों को तबाह करना, और जानवरों के घरों को तबाह करेंगे तो जानवर जो है हमारे घरों का तो स्थानीय रिहायशी इलाकों का तो घेराव तो करेंगे। हमें चाहिए कि जंगलों को बचाना होगा और अपने वातावरण को दूषित होने से भी बचाना होगा। जंगल सेफ रहेंगे तो हमारा वातावरण भी दूषित नहीं होगा और कहीं ना कहीं हमें ताजा वातावरण मिलेगा और खासकर जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को अपना घर मिलेगा। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। रियासी कस्बे में जंगली सुअर ने मचाया आतंक। ये बात सुनकर आप भी सोचिए कि हम जंगलों की रक्षा क्यों नहीं करते। जी हां, जंगलों के वृक्षों को क्यों नहीं बचाते। अगर वृक्ष कटेंगे तो जंगल खाली होंगे और जानवर रुक करेंगे हमारे रिहायशी इलाकों में और हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए जानवरों का घर उन्हें ना उजाड़ें, प्रोटेक्ट करें ताकि हमारा वातावरण सही और कहीं ना कहीं जंगली जानवर जो है वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में आकर कोई नुकसान न करें। 2 बूंद जिंदगी के नन्हे मुन्ने बच्चों को पिलाई जाएगी। 2 बूंद जिंदगी के, जिसमें हम लोगों को भी हेल्थ विभाग के साथ सहारा बनना होगा और जहां भी ये अगर बूथ बने हैं वहां जाकर बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के पिलाने होंगे। पहले दिन जिस बच्चे को दवा नहीं पिलाई गई होगी तो उसको दूसरे दिन घर जाकर 2 बूंद जिंदगी के पिलाए जाएंगे। और इस पर हम ज्यादातर कोशिश करें कि जितने बूथ बन पर जाकर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के जरूर पिलाएं। जी हां, हमें सहयोग करना होगा हेल्थ विभाग का, और हेल्थ विभाग की प्रॉपर जो है जिस तरह से पीर पंजाल का एरिया लिया जाए तो बर्फबारी से ढका हुआ है, लेकिन हेल्थ विभाग जो है कोने कोने में जाकर ये सर्विस प्रदान करेगा। शॉर्ट सर्किट से कच्चे मकान में लगी आग, सामान जलकर हुआ राख। पुंछ के बनपत पंचायत में शुक्रवार शाम को शॉर्ट सर्किट से कच्चे मकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर पाया काबू, लेकिन नहीं बचा सके सामान को। सुंदरबानी के वार्ड नंबर 7 में चलाया सफाई अभियान। म्युनिसिपैलिटी कमेटी द्वारा कस्बे को साफ सुथरा बनाया रखने के लिए समय समय पर कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि म्युनिसिपैलिटी में सफाई हो और जो कोविड-19 की इन्फेक्शन है इससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिले। खासकर अगर बात की जाए तो हर जिला चाहता है कि उसका जिला जो है साफ सुथरा हो, खासकर गंदगी न हो। जेके न्यूज ब्रेक आज उस वीडियो पर बात करेगा जो वायरल हो रही है फेसबुक पर, सभी लोगों ने देखी होगी। एक वीडियो वायरल हो रही है बीडीसी चेयरमैन की। 26 जनवरी को लोगों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह गए कि मन में दुख होता है कि जनता को दिशा देने वाला ये नहीं जानता कि देश कब आजाद हुआ और कब संविधान लिखा गया। ऐसे लीडर, ऐसे नेता क्या करेंगे लोगों के हित में काम, जो खुद नहीं जानते कि आजादी का दिन कब होता है। जी हां, और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1950 में देश आजाद हुआ और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 25 जनवरी को संविधान लिखा गया। बात कीजिए चेयरमैनशिप तो देखिए किस तरह से
अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें रखी और लोग भी जो है इस पर को मन से दुखी नजर आए कि जिसको ये नहीं पता कि देश कब आजाद हुआ और संविधान कब लिखा गया, और वो जो है अगर बात करें तो वो लोगों को संबोधित कर रहा है। वो क्या करेगा लोगों के काम जिसको पता ही नहीं देश कब आजाद हुआ। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। हमें आजादी मिली 25 अगस्त को, 25 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का ट्रेन लाइन था। 15 अगस्त 1950 को हमें आजादी मिली। 25 अगस्त को, 25 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आज ऐसे ऑफिसर की बात करेंगे जिन्होंने 33 साल सरकारी कर्मचारी बनकर लोगों की सेवा की। जी हां, खासकर बिजली के कार्य में लोगों को कभी निराश नहीं किया। ये हम नहीं कहते, जनता कहती है। इस पर सोशल एक्टिविस्ट बात करें, मुश्ताक भट्ट ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि ये ऑफिसर जो है इतना कार्य कर गया है कि आने वाले दिनों में न कोई ऐसा कर सकता है और न करेगा। और आज भी हम उनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने 33 साल जो है लोगों के हित में काम किए हैं, अगर आगे भी लोगों को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो शाना बशाना हमारा साथ दें। और आज इतने बड़े महकमे से रिटायर होकर और एक इज्जत लेकर अपने घर जा रहे हैं। तो मैं इसी पे कर पाए हैं, उनकी तरफ से आए हुए हैं। लेकिन डीसी साहब और एडिशनल डीसी साहब में आना था, लेकिन कुछ डीसी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस जा रही है ऊपर हाई लेवल पर, उसकी वजह से अभी नहीं पहुंच सके। तो बाकी जो यहाँ पर मौजूद चौधरी दरबार साहब ईडीसी चेयरपर्सन आए हुए हैं, तमाम जो गुर्दन से मैं देख रहा हूँ सरपंच आजिज राज साहब आए हुए हैं। बाकी जितने भी सरपंच हजरात जिनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है, या मेरे डिपार्टमेंट के जो एडब्ल्यू हैं या फील्ड फंक्शनरी हैं, अपने गांव के जो हमारे जो आए हुए हैं हमारे गांव से, मैं तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए यहाँ मेरी फेयरवेल पार्टी में। और जो भी हजरात ने यहाँ तकरीरें करी, उन्होंने मेरे काम को सराहा, अप्रिशिएट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने अपनी जो चेयर पर हूँ मैं इसके साथ में इंसाफ कर पाया हूँ। जो मैं 33 ईयर की सर्विस मैंने की है, आज मैं सुबनेट कल हो जाऊँगा, तो उसमें हमारा जो पीडीडी का डिपार्टमेंट होता है, जो भी यहाँ पे सर्विस करता है, वो वेरी चैलेंजिंग जॉब होता है। उसमें खाली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना होता है, बल्कि पावर को मेंटेन करना, पावर को रेस्टोर करना, डैमेज जो ट्रांसफार्मर को इमीडिएटली रिप्लेस करना, वो एक चैलेंजिंग रहता है। उसमें हम सफल रहे हैं। हम खास करके हर ऑफिसरों की हम इज्जत मान करते हैं, लेकिन जो मुंशी खान साहब थे, इनका एक अपना ही तरीकाकार था काम करने का। ये क्या कि हर बार मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते भी हम हर बार प्रोटेस्ट करते थे बिजली के लिए, पानी के लिए, रोड्स के लिए और ख़ास करके बिजली के लिए। तो जब इनका टाइम रहा, जब ये 3 या 3.5 साल यहाँ पे रहे, पहले बार भी आए, लेकिन इनके दौर में कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ना हमने किया ना लोगों ने किया, क्योंकि इनके अंदर एक टेक्निकली एक तरीकाकार था और हर आदमी को ये मोटिवेट करते थे। और जहाँ भी एक जेन्युइन डिमांड होती थी लोगों की, वो पूरा करते थे। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि बगैर किसी पॉलिटिकली दबा के या किसी कोई आदमी को किसी पार्टी से जुड़ा हो, वो नहीं करते थे। और कौन किस कौम का है, इन्होंने हर आदमी को देखा और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के जो ओहदा था इनके पास, उसके तरीके कार से इन्होंने हर आदमी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये नहीं हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई खन्ना मंडी की बात हो, धराल की नुशारा तक, सुंदरबनी तक जितने लोग थे, तो उन हर आदमी का जो एक
काम था, जो वर्किंग काम था, जो लोगों की डिमांड थी वो लोगों की पूरी की। और उसकी जो मिसाल है वो आज आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे लोग देखे, जो गैदरिंग हुई यहाँ पे मैंने देखा सुंदरबनी के लोग भी हैं, निशारा के लोग भी हैं, थरना मंडी से भी हैं, मंजाकोट से भी हैं, कि हर खित्ता से लोग आए हैं। तो ये इनका एक प्यार था, एक टेक्निकली इनके पास एक तरीकाकार था कि हर आदमी को मोटिवेट करते थे। और इनकी टाई अप जो था वो एक बड़े लेवल पे था, और जब भी कभी किसी की ज़रूरत पड़ती थी ये डिमांड पे लोगों के सामान लाते थे और लोगों को जो प्रोवाइड करते थे। और हर जगह जहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी ट्रांसफार्मर मिला, पोल की ज़रूरत थी पोल मिला। और जहाँ तक जो लोगों के बिल आते थे बहुत लोगों के बीपीएल लोगों के थे, दूसरे लोगों के थे, इन्होंने देखा एक बीपीएल की लिस्ट मंगाई, वहाँ देखा जो बीपीएल में फॉल करते थे उनका जो बिल आता था वो कम आया। तो इस तरह आज लोगों की गैदरिंग भी हमने देखी और हम इनको सलाम करते हैं। आई थन्नामडी तहसील में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और लोगों के हमसाया बनने वाले दविंदर रैना, जो कि लोगों को संबोधित किया और लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया। जी हां, दविंदर रैना का जो है मीडिया से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक गुलदस्ते की तरह लोगों को समेटे हुए हैं। और खासकर अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक गुलदस्ते की तरह है और हर व्यक्ति को, छोटे बड़े को बिना मजहब मिलत जो है अपने साथ लेकर जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब, जनाब इजाज जान साहब, असलम खान साहब, जनाब गुरमीत सिंह राणा साहब। एक पैगाम हो कश्मीर के लोगों को जोड़े हमारे साथ, हिंदू और मुसलमान और सिख को आपस में जोड़ने का पैगाम होना चाहिए, जो जम्मू के मैदानी इलाकों को पीर पंचाल से जोड़े, जो जम्मू के मैदानी इलाकों को डोडा और चनाब वैली से जोड़े। एक भाईचारे का आज जम्मू डिक्लेरेशन के नाम से यहाँ से एक खिताब जाना चाहिए, जो आपसी हम सब काम करके भाइयों को आपस में दोस्ती के रास्ते ले जाएं और उन ताकतों को पीछे करें और शिकस्त दें जो आपस में जम्मू और कश्मीर में बंटवारा करना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से अलग करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को चोट पहनाना चाहते हैं। आज हमें ये ऐद करना है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर, और जम्मू को पहल करनी चाहिए कश्मीर को अपनाने की, और आपस में कल MM कॉलेज जम्मू, जी हां, MM स्टेडियम में फ्लैग ऑफ किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर LG मनोज सिन्हा शामिल थे। बहुत जोर से क्वेश्चंस दिया करते रहे अपने ब्रेक के दौरान। और अब डेप्यूटी परेड कमांडर 2IC सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेश कुमार चिक। परेड 2IC सुरेश कुमार चिक। हाँ जी।
5 paper brass bands की हस्ते जम्मू में अपनी पार्टी लगातार कर रही है मेंबरशिप और लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, पर लोग खुलकर आ रहे हैं सामने और उनका कहना है हमें बड़े काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जिससे लोगों को हर प्रकार की उम्मीदें रहती हैं पार्टी से। आप अगर इन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तो हर लोग हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा और आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये है हमारे सब सीनियर लीडर जो भी हैं, हमें इनसे ही काम लेना है। और हमारा सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा कोई बड़ा काम नहीं है कि हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, जहाँ कोई वन शाम का लाइसेंस चाहिए, जहाँ कोई पेट्रोल पंप का लाइसेंस चाहिए, ऐसे कोई काम नहीं है। हमारे छोटे काम हैं कि हमें रास्ते का काम चाहिए, कोई गली बन जाए या किसी का नलका लग जाए, जहाँ जो गरीब जनता बैठी हुई है इनका कोई मकान बन जाए, छोटे सबको बैठे ही डाल दो वहीं बैठे ही सबको डाल। देखिए अपनी पार्टी के बारे में जैसे यहाँ मंगोत्रा जी ने बताया या राज ने बताया कि हम वही बात कहना चाहते हैं जो कर सके, जो अचीवेबल बात हो वही करते हैं। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत तब तक खुशहाल और तरक्की नहीं पा सकता है जब तक इकट्ठे हम चलना न सीखें। इकट्ठे चलने का मसला ये है कि यहाँ पर लेडीज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत जो अभी तक पूरी तरह से नहीं हो रहा है। सरकारी सतह पे जो वीमेन रिजर्वेशन की गई, चाहे पंचायत हो, चाहे म्यूनसिपलिटीज हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे ये डीडीसी इलेक्शन हो, बीडीसी हो, फर्क पड़ने लगा है। लेकिन सियासी जमातों में अभी इसकी तरफ इक़दाम करने की ज़रूरत। जब हम ब्लॉक सतह पर लेते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट सतह पर लेते हैं, जब आप प्रोविंस की सतह पर लेते हैं, स्टेट लेवल पे लेते हैं, उसमें शायद उस हद तक नुमाइंदगी या पार्टिसिपेशन नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। लेकिन इसमें जहां हम मेल डोमिनेंस की बात करते हैं, लेकिन वहां अभी लेडीज़ भी आने के लिए तैयार नहीं होती हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होती। जहां लेडीज़ आगे आ जाती हैं वहां ज़रूर ये शिकवा, ये शिकायत। बीजेपी के हेडक्वार्टर ऑफिस जम्मू में लोगों ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट रविंद्र राणा ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है, जी हां, जमीनी स्तर पर करना है सबका साथ और सबका विकास। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक ही मिशन, फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी और थर्ड सेल्फ। सबके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। गुजराती आज का ये कार्यक्रम जम्मू इस्ट मंडल के अपने कार्यकर्ताओं ने जो विभिन्न दलों से आए हैं, जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से बड़ी तादाद में आए हुए नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सबको दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम। मैं मुबारकबाद देता हूं आप सबको। आपने ये निर्णय लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन था। मैं यहां बहुत सारे नौजवानों से बात कर रहा था, सभी बेहद खुश थे, सबके मन में बहुत प्रसन्नता थी। सब यही कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की पहचान हमारे देश से, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता है
तो उसके आंखों में, दिल में, मस्तिष्क में, लहू के कण कण में, सांसों में भारत माता और तिरंगा झंडा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने देश के लिए जीता है, भारत माता के लिए काम करता है, वो तिरंगे झंडे के लिए काम करता है, अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हमारा सब कुछ हमारे देश के लिए है, हमारा सब कुछ हमारी भारत माता के लिए है। जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमें अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, सिविलाइजेशन के लिए कार्य करते करते अपने देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है। परेड जम्मू में एबीवीपी के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और दुख जाहिर करते हुए कहा कि 62 दिन से किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन अपने संविधान वाले दिन, जी हां, क्यों किया तिरंगे का अपमान? देश का युवा करता है सवाल, तिरंगा है हमारी जान। तिरंगे के सम्मान में विद्यार्थी परिषद मैदान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, भारत नहीं सहेगा दिल्ली पुलिस नमस्कार, मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, जिस प्रकार से पिछले 62 दिनों से दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जब 26 जनवरी की बात आती है तो जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट वहाँ जो किया जा रहा था, और फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर जहाँ झंडे का जो है अपमान किया गया, भारत के झंडे का अपमान किया गया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम लोग प्रशासन से, भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो लोग जो देश की अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो लोग जो देश के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, वो वामपंथी लोग, जो सेपरेटिस्ट लोग जो पूरे दिल्ली के अंदर वहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो फार्मर का यूज करके, जो फार्मर का प्रोटेस्ट जिसको नाम दिया गया है, जो असल में फार्मर का प्रोटेस्ट है ही नहीं, उनका नाम यूज कर हमारे देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और उन लोगों को, सरकार को चाहिए, विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू कश्मीर ने महात्मा गांधी जी का जो कि 74वां पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि और कहा देश के लिए उन्होंने दी कुर्बानी, सबको एक बनकर रहने की दी प्रेरणा। हम जानते हैं कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की शहादत हुई थी, और आज 74वां मार्टिरडम है गांधी जी का। ये श्रद्धांजलियों का प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में होता है हमेशा की तरह, हमारे देश में भी, हमारे जम्मू कश्मीर में भी, और जम्मू में दीवाने आम मुबारक मंडी में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। आप देख रहे हैं कोरोना है, सोशल डिस्टेंस बना के लखनपुर से लेकर तो कुपवारा तक सारे साथी आए हुए हैं जहां, और श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं। जहां जो भी आएंगे आपस में इंटरेक्शन होगा, वो बाकायदा जो है वो अपने एरिया में लेके जाएंगे और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर जो है वो चलते हैं। अगर इस दुनिया को पीसफुल रहना है, अगर इस पीस एंड हार्मनी जो है वो मेंटेन करके रखनी है दुनिया के अंदर, तो महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर जो है वो चलना होगा और सबको चलना होगा। प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी चल रहे हैं, सारे नीचे तक जो है वो बहुत इज्जत है महात्मा गांधी जी की। आज जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र सदर सभा ने की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले जो कमेटी थी उसने प्रॉपर तरीके से कामों पर जो है देखरेख नहीं की, इसलिए एक कमेटी का नया हुआ गठन। आज
महासा सदर सभा के अंदर जो मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कुछ चंद लोग जो थे सही काम नहीं कर रहे थे, मेरा साथ नहीं दे रहे थे, और उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को रीशफल करते हुए हमने नए लोगों को आज हमने डाला है, जिसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजय मगोत्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे सेठी जी, हमारे जयपाल जी वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी का आज रीशफल किया है। वो लोग जो है बरादरी के हित के लिए और समाज के लिए हित के लिए वो काम करेंगे। तो उसके बाद महासा सदर सभा जम्मू व कश्मीर जो है हमारी, हमने एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक संकल्प लिया था कि हम जम्मू कश्मीर में जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारी बरादरी मेजॉरिटी में रहती है उस डिस्ट्रिक्ट में जाके हम चुनाव कराएंगे, और उसके लिए हमने एक इलेक्शन बोर्ड बनाया था। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हमने श्री SR मजोत्रा कठुआ वाले हैं हमारे नेता, हमने उनको बनाया था, लेकिन 3 साल हो गए, आज 4 या 5 महीने जो टेन्यूर है महासा सदर सभा का रह गया है अगली इलेक्शन का। तो उन इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके इलेक्शन नहीं करवाए, और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं आज तक। तो आज मैं उस इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को और इलेक्शन बोर्ड को डिसॉल्व करके मैं आज नए इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन की घोषणा कर रहा हूँ। जो हमारे जीत कुमार जी वशिष्ठ जी हैं, जो जियो ऑफिसर रिटायर हैं इनकम टैक्स से, तो आज ये हमारे जम्मू कश्मीर महासा सदर सभा के इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन होंगे। और इनसे मैं अपील करता हूँ, बेनती करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर महासा बरादरी के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में महासा बरादरी मेजॉरिटी में है उन डिस्ट्रिक्ट में जाके आप चुनाव कराएं। तो कांग्रेस पार्टी ने भी महात्मा गांधी जी का 74वां पुण्यतिथि बनाई। जी हां, जिसमें महान नेता को दी गई श्रद्धांजलि और उनके कार्य को किया गया याद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस हेडक्वार्टर में गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर उनको अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट करने के लिए सभी एकत्र हुए थे। आज की इस सभा में सभी हमारे जो सीनियर नेतागण थे उन्होंने अपने विचार रखे और सबने एक चीज सोच को आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो गांधी जी की सोच है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिस सोच के साथ गांधी जी ने इस भारतवर्ष को आजाद कराया, सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों के साथ लेकर आज जो रूलिंग पार्टी उस गांधी जी की सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उस विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और आज के दिन यही एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने वीर जवानों को याद किया और 1971 में जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की उनकी कुर्बानी को याद किया। जी हां, उनके घर वालों को सम्मानित किया और खास तौर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपील की, जिस तरह से आप कवरेज करते हैं और हमारे पत्रकार जो है पूरी तरह से देश में जो अच्छाइयां होती हैं बुराइयां होती हैं सब पर कवरेज करते हैं, हमें पत्रकारों पर नाज है। उन्होंने कहा कि एक अपील करता हूं कि जिन वीर जवानों ने 1971 में अपनी जान की आहुति दी, जी हां देश के लिए कुर्बान हुए, उनके लिए भी महीने में एक बार जरूर आप कुछ छापें ताकि हमारा युवा भी जान सके कि किस तरह से हमारे वीर जवानों ने अपनी जो है शहादत दी अपनी धरती मां के लिए। पीछे हो जाएगा। Thank you.
पर आकर आज के जो हम सबके लिए जिनका मेंशन करना ही, जिनका जिक्र करना ही हमारे सब सरों को फख्र से नीचा उठा देता है। और 71 बार की जो वीर नारियाँ बैठी हैं और पार्टिसिपेंट, उन्होंने एक बहादुरी की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई है, एक ऐसी कहानी लिखी हुई है कि आने वाली नस्लें कभी उसको नहीं भूलेंगी। और जैसा अभी डायरेक्टर बता रहे थे कि ये मौका आज का दिन इन्होंने चुना था इंटरेक्ट करवाने का यूथ को, अपने शहीदों को याद नहीं करना, जो कौमें अपने फौज के उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने उस कौम की, उस मुल्क की बाउंड्रीज को बचा के रखा हुआ है, जो उनको याद नहीं करती, वो कौमें मिट जाती हैं। तारीख के पन्नों में फिर उनका कहीं जिक्र भी नहीं आता। अगर आज आप पढ़ते हो भारत का इतिहास, तो आपको वीरता की वो कहानियाँ आप पढ़ते हो, उनकी जानकारी होती है, जिनको पढ़ के कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उन सब का खून गर्म हो जाता है। आज के इस मौके के ऊपर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने मुझे मौका दिया 71 की जंग में शामिल हुए ये वीर और हमारी वीर नारियाँ, कि मैं इनके सामने जाकर इनको नमन करते हुए बोर्ड ने उनके लिए गिफ्ट रखे थे, वो उनका मेरे लिए, अपने लिए बहुत फख्र की बात है। एनसीसी और यूथ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, मुझे मालूम है कि सबके सब तो आप नहीं बुला पाए होंगे, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं वो एम्बेसडर्स बन सकते हैं। उन तमाम कहानियों को लेकर अपने जो भी उनका सर्कल बनता है, जो भी उनका सोशल सेटअप है, उसमें फैलाएं और फख्र से फैलाएं। मीडिया, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आज की इस खबर को, एक छोटी सारी खबर, इनकी तस्वीर, मेरी तस्वीर, 2-4 लोगों की तस्वीरों के साथ लगा के अगर पेपर में छाप दिया जाए या टीवी पर बता दिया जाए, तो वो कभी भी इस ओकेजन को वो सही रिस्पेक्ट नहीं देगी जिसके ये हकदार हैं। मैं ये चाहूँगा कि जिस वक्त भी मीडिया ऐसे फंक्शंस को कवर करता है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन भी, मुझे मालूम है यहाँ पे मीडिया के डॉयन भी बैठे हुए हैं, कि इस मौके पर बजाय हमारे बारे में कुछ लिखने के या हमारी शक्ल दिखाने के, इन वीरों की और इन वीर नारियों की गाथाएं लिखें। चलने दें जरा, अगर हर रोज नहीं लिख सकते तो हफ्ते में एक कहानी जरूर आए, छपे या उसके बारे में बोला जाए, ताकि इस कौम को और ख़ासतौर पर हमारे नौजवानों को, जो इस वक्त करीबन 66-67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है भारत की, उनको पता भी चले कि वीरता। कश्मीर से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद की रिपोर्ट। आजाद हेल्थ सेंटर को लेकर आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। जनवरी का लास्ट का है, लास्ट दिखा दीजिए मुझे, इसका फोटो क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल थ्रू आपको
ये सब अवेलेबल है पूरे 11? इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, आकाश की नाइट है, नाइट ऑफ है उनका। उधर रिश्तेदार आए हैं, मोहम्मद भी यहीं पे है, रिफत का इनकी ये बीमार थी आज। उधर हमीद इनकी नाइट ड्यूटी है आज। मोहम्मद अनवर आए हैं, फैज अहमद भी यहीं पे है। एजाज इनको घर में कुछ प्रॉब्लम थी। ये नज़ीर अहमद यही वाला है ना, ये स्लीपर जो है। अभी हमारे इस वक्त कितने स्टाफ कितने मेंबर प्रेजेंट हैं? कितने हैं? वो कहाँ अभी उनको दिखाइए, सामने लाइव उनको कैमरा के सामने। डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट यहाँ जस्ट जो एरिया है बांडीपुरा का, यहाँ मैंने हॉस्पिटल की हालात जो देखे तो उसको देख के मुझे लगा कि यहाँ कोई फैसिलिटीज उस टाइप की नहीं है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये हॉस्पिटल है। सबसे पहले जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर जो रोड है वो पूरी तरह से टूटी हुई है और किसी दूसरे के घर से हम लोग होते हुए आए हैं, तब हमने यहाँ पर एंट्री ली है अंदर हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 चल रहा है उसके रहते हुए यहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादा मैंने सफाई नहीं देख पाई हूँ। और यहाँ आवाम भी जो मेरे साथ में है वो भी बहुत सफ़र कर रही है। जिस तरह से अभी ये डिमांड मुझे बताई गई तो यहाँ मैं ये चाहती हूँ कि इन डिमांडों को पूरी होना चाहिए और ये इनके ऊपर काम होना चाहिए। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है और जो भी डिमांड अभी हमारे ये आवाम जो हमसे उन्होंने हमारे सामने रखी है तो आने वाले टाइम में हम इसको आगे। उधमपुर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आया एक सड़क हादसा। हादसे में 4 लोग घायल। प्राप्त जानकारी से उधमपुर की ओर आ रही थी जिसमें 10 लोग और 10 बच्चे सवार थे जो पत्नीटॉप घूमने गए थे। जी हां, चालक ने निरंतर खोया और पहाड़ी से टकराई गाड़ी। 4 लोग घायल जिसमें एक बच्चा भी शामिल। अगर बात करें तो वहां के यात्रियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले हम वैष्णो माता के दरबार पर गए, वहां दर्शन किए, उसके बाद जो है हम पत्नीटॉप जा रहे थे और अचानक हमने ड्राइवर को कहा कि आप जो है ड्राइवर जो है जिस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं आप कुछ समय के लिए आराम कर रहे हैं क्योंकि ड्राइविंग अच्छी नहीं हो रही, गाड़ी का संतुलन खो रहा है। लेकिन ड्राइवर ने इस बात पर झगड़ा भी किया और झगड़ा करने के बाद 3-4 मोड़ क्रॉस करने पर गाड़ी को पहाड़ी से टकराया। इसका नाम क्या आपका? इंजेक्शन लगे ना कैसे करना मेरा नाम धर्मेंद्र, हम सोनीपत के रहने वाले हैं हरियाणा से और हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आगे पत्नीटॉप गए थे और वहाँ भी नाग देवता के दर्शन करके वापस आ रहे थे। वापस आती दफ़ा जबकि हम वहाँ पत्नीटॉप गए, मैंने ड्राइवर को समझाया था क्योंकि मेरा भी ड्राइवरी का ही काम है, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट है। मैंने उसको समझाया कि तू गाड़ी थोड़ी सी गलत चला रहा है। उस बात पे वहाँ झगड़ा भी हुआ थोड़ा सा कि गाड़ी ठीक से चला, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा ही आगे हम निकले थे वहाँ से। यहाँ आने के बाद हमारी आँख भी लगी, आने के बाद एक्सीडेंट हो गया जी। 10 बड़े आदमी हैं और 10 बच्चे हैं छोटे। टोटल 20 है जी, 4 आदमियों को चोट है। थी दिन भर की खबरें पूरे जम्मू कश्मीर की। दीजिए इजाजत, मैं हूं राकेश तारा। देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।